आते हैं क्योंकि अब खबर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी सामने आ रही है, जहां पर लगातार यह लग रहा है कि सरकार मुकम्मल तौर पर इस निजाम को बेहतर और फाल बनाने की कोशिशों में लगी हुई है। क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो श्रीनगर के हवाई अड्डे से लेकर आ रही है, जहां पर रवा सीजन के दौरान यानी अब जो गर्मियों का सीजन शुरू हुआ है, परवाजों में मजीद इजाफा करने की बात हुकूमत की तरफ से सामने रखी गई है। और जराया का मानना है कि कमोबेश 100 परवाजें रोजाना आएंगी और श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस जाएंगी मुख्तलिफ रूट्स की ओर। जहां नाजरीन, श्रीनगर हवाई अड्डे के हवाले से बड़ी खबर, खासकर वादी कश्मीर में सयाहत को मजीद फरोग देने के लिए जिस तरह से इंतजामिया की कोशिशें, महकमे सयाहत की कोशिशें, वही माना जाता है कि अब श्रीनगर हवाई अड्डे पर मजीद 30 परवाजें चलाई जाएंगी। यानी कि दिन भर जो कहा जा रहा है कि दिन भर 100 के करीब यानी कि 100 परवाजें आएंगी और जाएंगी वादी कश्मीर या श्रीनगर हवाई अड्डे पर, जिससे सयाहती शोबे को काफी फायदा मिलेगा। और माना जाता है जैसे ही कल भी चीफ सेक्रेटरी ए.के. मेहता की जानिब से कहा गया है कि आने वाले सीजन में सयाहत में काफी इजाफा होगा, मुल्की और बैरून मुल्क से जो सयाह उनकी तादाद में इजाफा होगा, ये कल उन्होंने कहा है। और इसको उसके पेश नजर ही पहले इंतजामिया की जानिब से इस तरह के इकदाम उठाए गए हैं और माना जाता है कि 100 के करीब परवाजें श्रीनगर हवाई अड्डे पर रोजाना आएंगी और जाएंगी करीब 100 के। इससे पहले अगर 70 या 80 के करीब परवाजें आती थी जाती थी, लेकिन अब उसमें मजीद इजाफा किया गया और माना जाता है कि 100 परवाजें अब श्रीनगर हवाई अड्डे पर आएगी और जाएगी, जिससे सयाहती शोबे को काफी फायदा मिलेगा और इसके साथ सयाहत के साथ जो जुड़े लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इससे फायदा मिलेगा। सईद इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं जी, और साथ साथ जरा कल के भी तस्वीर चलाइए जा जो ट्यूलिप गार्डन की भी है, क्योंकि दोनों बातें जरा मैं एक साथ इरफान के साथ शेयर कर लूं बाद में। इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। फिलहाल जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो खबर आ रही है कि अब रवा सीजन के दौरान मजीद फ्लाइटों को बेहतर बनाया जाएगा, कुछ और फ्लाइटें चलाई जाएंगी और ये टू सम एक्सटेंट 100 तक जाएंगी, यानी 50 के करीब फ्लाइटें आएंगी जो 30-32 हुआ थी, अब 50 तक आएंगी। क्या कुछ आपके पास तफसीलात है? गौर साहब, अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट के जो एडमिन सेक्रेटरी है सिविल एविएशन के रंजन प्रकाश जी, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि कश्मीर में 27 तारीख के बाद जो है एडिशनल फ्लाइट सर्विसेज को एक्सटेंड किया जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 30 के करीब जो है या तकरीबन अबाउट 30 to 40 जो नंबर है ये आ रहा था, अब और एडिशनल फ्लाइट तकरीबन 30 के करीब जुड़ेगी जो इसको ऐड करेगी। क्योंकि इसका मेन इंपैक्ट ये है कि कश्मीर में मैक्सिमम लोग जो टूरिस्ट है वो इसका इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम ट्रैवल कर रहे हैं, कश्मीर में इजाफा दिख रहा है, इसका इंपैक्ट दिख रहा है वैली में, जिसकी वजह से ड्रॉ अटेंशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जो है अब डिपार्टमेंट ने ये फैसला ले लिया है कि अब फ्लाइट्स का जो नंबर है उसे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि हमने देखा पिछले साल से लेकर अगर इस साल की अगर हम बात करें गौर साहब, तो टूरिस्ट जो है कश्मीर में काफी ट्रैवल कर रहा है और वो अपना इंटरेस्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि बाहर जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, अब यहाँ पर मौसम भी अच्छा है और मौसम के साथ साथ घूमने फिरने के जो मामला थे वो भी ठीक हो गए हैं। तो एडिशनल फ्लाइट सर्विसेज को एक्सटेंड करने का दूसरा मकसद ये भी है कि इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। क्योंकि एक साइड से अगर आप देख रहे हैं कि अगर आपके इंटरेस्ट दे रहे हैं फ्लाइट्स को आगे बढ़ाने की, तो उससे इकोनॉमी में इजाफा होगा और साथ ही साथ क्या होगा कि बिजनेस में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपको रिसेंटली पता होगा कि इंटरनेशनल कार्गो भी स्टार्ट हुआ, इंटरनेशनल शारजा फ्लाइट्स भी चल रही है, जिसकी वजह से जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो है अब फॉरेनर्स या बायर्स सेलर्स जो है वो कश्मीर की ओर सफर भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट अब दिख रहा है, जिसकी वजह से रंजन प्रकाश जी ने ये डिसीजन लिया है कि आने वाले टाइम में एडिशनल फ्लाइट्स को बढ़ाया जाएगा ताकि इसका इम्पैक्ट जो है बेहतर रहे। अच्छा जी, ये बताइए फ्लाइट्स कितनी बढ़ सकती हैं? हमारे पास जो खबर है राउंड अबाउटली 100 फ्लाइटें जी मूव करेंगी पूरे दिन, यानी 50 आएंगी, 50 वही 50 वापस जाएंगी, या 50 से 55 के आसपास फ्लाइट्स के बारे में अगर 55 लें तो फिर 100 से ज्यादा आनी है। क्या ये सिर्फ दिल्ली स्टेशन से आनी है या जो टूरिज्म डिपार्टमेंट लगातार पूरे मुल्क के अंदर कोशिश कर रहा है, चाहे बंगाल से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे उत्तराखंड या यूपी से हो, वहां से भी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? किस तरीके का प्रोग्राम है, कोई चॉकआउट किया गया इस सिलसिले में? एब्सोल्युटली, देखिए अगर आप चॉकआउट करने की प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट ओनली विद द कनेक्टेड ऑफ दिल्ली स्टेशन, बिकॉज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टेशंस आउटसाइड, जिसमें हमारे पास बॉम्बे है, कलकत्ता है, बैंगलोर है।
तो उसका भी इम्पैक्ट जो है कश्मीर के साथ कनेक्टेड है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज नंबर, इट मींस कि आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज के साथ नंबर कनेक्टेड है, जिससे आप 100 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 100 से ज्यादा भी ये फ्लाइट्स आ सकती है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप दिल्ली से फ्लाइट करते हैं तो दिल्ली से ही आपका 100 नंबर यहां आएगा। कोशिश ये की जा रही है कि चारों कॉर्नर से फ्लाइट को पेंट किया जाए और फ्लाइट्स की जो टू एंड फ्रो सर्विस है उसे इंटरनेशनल श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाए। अच्छा जी, ये तो बात हुई, ये डेट्स क्या कोई अनाउंस कर दी गई है कि कब से ये चलनी है? बिल्कुल बिल्कुल बता दिया गया है, 27 मार्च साल 2022 यानी 27 ऑफ मार्च जो है इसका मूव किया जा रहा है। यानी आज 24 है, 25, 26 और 27 3 दिन के बाद ये फ्लाइट्स जो हैं वो ज्यादा चलेंगी हमारी श्रीनगर एयरपोर्ट पर। चलिए ये तो अच्छी बात है।